क्लियर है ना। हमारा मार्केट प्लान स्टार्ट हुआ सीसी से, तो फॉरएवर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जी, सीसी। ठीक है, और ये सीसी क्या होती है, सीसी के दो नाम होते हैं, लिखिएगा सभी। ठीक है, सीसी के क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। फर्स्ट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट होता है हमारा फर्स्ट, एंड उसके बाद सेकंड होता है हमारा कॉमन करेंसी। ठीक है, कैश क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी, ये दो नेम होते हैं हमारे सीसी के। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है। कैश क्रेडिट का मतलब होता है जी बिजनेस कैलकुलेशन। क्या होता है, बिजनेस कैलकुलेशन। एंड जो मैंने बताया आपको कॉमन करेंसी, है ना। तो ये कॉमन करेंसी का मतलब क्या होता है, कॉमन यानी क्या समझ आ रहा है जी हमें, कॉमन यानी सामान्य, राइट। कॉमन मीन सामान्य, और करेंसी यानी क्या हो गया हमारे, रुपए। ठीक है, करेंसी यानी हमारे हो गए जी रुपए। तो कॉमन करेंसी यानी क्या हो गया, इज इक्वल्स टू सामान्य रुपए। अब ये सामान्य रुपए क्यों बनाया फॉरएवर ने, आप सभी को पता है हमारी जो फॉरएवर है कितने देशों में काम कर रही है, अराउंड 170 कंट्रीज में ये वर्क कर रही है हमारी फॉरएवर। अब आप देखिए इतने देशों में क्या हो जाता है जी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। अमेरिका में डॉलर, दुबई में द्राम, हमारे इंडिया में रुपीज, और अलग अलग करेंसी होने के साथ साथ क्या है, उनकी वैल्यू भी अलग अलग है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे फॉरएवर के लिए बिजनेस करना टफ हो जाता। जिस वजह से उसने क्या बनाई, अपनी खुद की एक कॉमन करेंसी बनाई, जो क्या होती है, पूरे वर्ल्ड में सेम होती है जी। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में सेम होती है। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे आप सभी को पता होगा फॉरएवर क्या करती है जी, फॉरएवर के पास आपको पता है वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जिसका वो क्या करती है, बिजनेस करती है। तो फॉरएवर क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स पे ना कुछ पॉइंट्स देती है। लाइक अगर ये आप देखिए मेरे पास ना फॉरएवर का बी हनी है। ठीक है, ये फॉरएवर का बी हनी, तो इस हनी का क्या है, कुछ एक पॉइंट है, यानी कि लाइक अगर इसका 105 पॉइंट है, ठीक है, तो वो इंडिया में भी 105 होगा, अमेरिका में भी 105 होगा, दुबई में भी, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा, ये सेम होगा जी, इसके पॉइंट सेम होगा। ये मेरे पास एक फॉरएवर का हमारा है ना डीओ, तो ये क्या होगा, इसके भी जो भी पॉइंट्स होंगे लाइक 50 पॉइंट्स अगर इस पे, तो ये क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में सेम होगा, 50 पॉइंट्स इसका माना जाएगा। ठीक है, जिस वजह से ऐसे फॉरएवर ने अपनी कॉमन करेंसी बनाई। फिर ये जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को काउंट कर करके एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं कैश क्रेडिट। ठीक है जी, अगर ये मेरे पास है प्रोडक्ट, इसका 100 पॉइंट्स, है ना, इसका 50 पॉइंट्स, और ऐसे करके थोड़े थोड़े करके जब मैंने 1000 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, कितने, 1000 पॉइंट्स, तो 1000 पॉइंट्स का हमारा हो जाता है जी, लिखिएगा 1 सीसी। 1000 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, 1 सीसी का जो है टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, और 1 सीसी का टर्नओवर, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आप अपने बाजू वाली शॉप से शक्कर लेने गए। ठीक है, आप शक्कर लेने गए, अगर आपको 1 केजी शक्कर लेनी है, आप क्या करेंगे, अगर आपको वो 900 ग्राम तौल के देगा, आप ले लोगे, लेकिन नहीं भैया कम है और डालो, है ना। तो हम क्या, एक मेजरमेंट होता है हर एक चीज का। उसी तरह जब हमारे वो 1000 ग्राम्स होंगे कंप्लीट, तब जाके हम उसे क्या मानेंगे कि हाँ वो क्या हुआ है, 1 केजी हुआ है, 1 किलो हुआ है ना। तो जब 1000 ग्राम्स का क्या होता है, 1 केजी होता है, उसी तरीके से फॉरएवर में हमारे 1000 पॉइंट्स का क्या होता है जी, 1 सीसी होता है। ठीक है, अब जब हमने शक्कर ली, तो शक्कर जो होती है उसकी एक रुपीस में भी तो वैल्यू होती है, 45 रुपीस, रुपीस में भी तो फिर हम उससे नापते हैं ना 1 केजी को। तो वैसे ही हमारा जो 1000 पॉइंट्स का 1 सीसी हुआ था, उसी 1 सीसी को हमारे फॉरएवर इंडिया में कितने में कैलकुलेट किया जाता है, 18,000 रुपीज। करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना होता है, 18,000 का जब हम टर्नओवर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी, 1 सीसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1000 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा 1 सीसी। और वैसे ही जब हमने क्या कर लेंगे, 2000 पॉइंट्स का अगर हम टर्नओवर कर लेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 सीसी हो जाएगी। ठीक है, 2 सीसी हो जाएगी।
और 2cc का टर्नओवर फिर कितने पे होगा जी, वो होगा अराउंड हमारे 36,000 के टर्नओवर पे। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सीसी का टर्नओवर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्या है जी अगला, अब आपको पता मार्केट प्लान अगर आपने देख लिया तो अब आपका क्या रहेगा कि हमें वो क्या करना है, सीसी हो गई, सीसी समझ आ गई, सीसी के दो नाम कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी समझ आ गया। उसके बाद हमारा क्या है जी, मैंने बताया आपको उनकी वैल्यू बता दी, पॉइंट्स क्लियर हो गए, पॉइंट्स की भी वैल्यू समझ आ गई। अब आपको पता होगा हमारे फॉरएवर में क्या होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, है ना, कुछ लेवल्स होते हैं जो हमें क्या करने होते हैं जी, कंप्लीट करने होते हैं, है ना। तो फर्स्ट लेवल अभी आप कौन से लेवल पे हैं, आप सभी जो यहाँ पे बैठे हैं जी सुन रहे हैं मुझे, आप सभी कौन से लेवल पे हैं, नोवस कस्टमर। ठीक है जी, आप सभी कौन से लेवल पे हैं, नोवस कस्टमर लेवल पे हैं। ठीक है, हाँ, और ये नोवस कस्टमर ये क्या होता है जी, हमारा बिगनर लेवल होता है, नोवस कस्टमर है, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल भी कहा जाता है। ये हमारा बिगनर लेवल होता है जहां से हमारा हम जो है ट्रेनिंग करते हैं जी, सीखते हैं काम को कि क्या करना है कैसे करना है, सारा कुछ हम सीखते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, हम जब अपना यहाँ से आपको पता होगा एक टेस्ट होगा आपका, टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला लेवल जी। तो वो क्या होता है हमारा, वो फर्स्ट लेवल होता है जहां से हमारी क्या होती है, अर्निंग स्टार्ट होती है ना। तो वो क्या है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, जहां से हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। अब ये लेवल कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है जी, 2cc का टर्नओवर करना होता है। और मैं आपको देखिए एक स्पेशल बात बताऊं कि आप अभी क्या है, कस्टमर है, कस्टमर से लेके असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर का मतलब क्या होगा जी, कंपनी का बिजनेस पार्टनर। सोचिए आप इतनी बड़ी फॉरएवर जो कि 170 कंट्रीज में वर्क कर रही है, उसका आप क्या बन जाते हैं, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, क्या बन के, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के। और आपको पता है जितनी बड़ी इंडस्ट्री का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए आपको क्या करना होता है, ओनली 2cc का टर्नओवर करना होता है। सोचिए आप, है ना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बिजनेस पार्टनर बनने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2cc का हमें टर्नओवर करना पड़ता है, वो भी लाइफ में वन टाइम। और हम क्या बन जाते हैं, कंपनी के असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं जी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। जिस लेवल पे जो हमारी इनकम होती है, मंथली इनकम होती है हमारी 10 to 20,000 हमारी मंथली इनकम होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 10 to 20,000 हमारी मंथली इनकम होती। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद जब हम वर्क करेंगे और टीम वर्क करते हैं हम, और फिर हमारी क्या आ जाती है, अगला लेवल हमारा हिट हो जाता है जो कि होता है हमारा 25cc के टर्नओवर पे, और वो होता है हमारा सुपरवाइजर लेवल। तो लिखिएगा सुपरवाइजर लेवल हिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 25cc का टर्नओवर करना होता है। और मैं आपको बता दूं जी, है ना, कि फिलहाल मैं अब यार इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे इसी लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, सुपरवाइजर लेवल पे, है ना। जहां आप देखिए कि सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और बताने वाली चीज ये है कि जी अगर इतनी कम टाइम पे मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, है ना। हम अभी नवस कस्टमर है, फिर सेकंड लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करना है, देन सुपरवाइजर, है ना। तो वो आपको वैसे करना है। ठीक है, तो आपने सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव किया 25cc के टर्नओवर से। और यहाँ पे आपकी जो एक्टिव इनकम है, AI एक्टिव इनकम लिखिएगा, वो जाती है हमारी 20 से 35,000 रुपए, 20 to 35,000 हमारी यहाँ पे एक्टिव इनकम हो जाती है। ठीक है, और सुपरवाइजर जी एक ऐसा लेवल है जहां पे मैं आपको बताऊं तो आपको क्या आने लग जाता है, सुपरवाइजर लेवल पे पैसिव इनकम आने लग जाता है। ठीक है जी, पैसिव इनकम, यानी कि पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो जिसके लिए हमें बार बार काम नहीं करना पड़ता। हमने एक बार मेहनत की, एक बार पाइपलाइन सेट की, ये समुंदर से ये घर तक हमने एक बार पाइपलाइन बिछा दी। ठीक है जी, और उस पाइपलाइन के थ्रू हमने मेहनत तो एक बार की पाइपलाइन एक बार बिछा, लेकिन पानी हर बार आता रहेगा कि नहीं। उसी तरह से फॉरएवर भी हमें क्या देती है, पैसिव इनकम का सोर्स देती है कि एक बार हम मेहनत करते हैं,
है ना, और हमें जो अपनी टीम से, हमने जो टीम बिल्ड की होती है उस टीम से हमें पैसा आता रहता है, होता है पैसिव इनकम। और सुपरवाइजर लेवल पे हमारी जो टीम होती है उससे हमें पैसा आता है जी 3 से 5 हजार रुपए पर मंथ। आप काम करें चाहे ना करें, आपको आपकी टीम से क्या आएगा, 3 से 5 हजार रुपए जो है आते रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपरवाइजर लेवल। देन इसके बाद हमारा आता है जी अगला लेवल जो है असिस्टेंट मैनेजर का, थर्ड लेवल असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर जो लेवल होता है उसको हिट करने के लिए हमें चाहिए होता है ओनली 75 सीसी का टर्नओवर हमें करना होता है। अगर हम हमारी पूरी टीम के साथ 75 सीसी का जो टर्नओवर कर लेते हैं हिट, तो हम क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। और इसी असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको बताऊं, हमारी जो ऑन एवरेज जो एक्टिव इनकम है इतनी हो जाती है जितनी आप देखो कि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब वालों को भी अभी इतनी इनकम नहीं आ रही होती, उतनी हमारी ये इनकम हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिव इनकम हो जाती है जी हमारी 40 से 60 हजार रुपए। सोचिए आप, 40 to 60 थाउजेंड आपकी एक्टिव इनकम हो जाएगी। और इस लेवल पे आप देखो 75 सीसी यानी आपकी टीम और बड़ी हो गई, तो अब आपको आपकी टीम से जो है आने लगता है जी वो है 10 से 15 हजार रुपए। आपको आपकी टीम से 10 से 15 हजार रुपए क्या आते हैं जी, पैसिव इनकम आने लग जाते हैं, है ना। अब आपको मैं बताऊं, हम क्या कहते हैं फॉरएवर, जब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा फॉरएवर बता रहे थे ना कि 95% से हट के 5% में आने वाला बिजनेस है, स्मार्ट वर्क वाला बिजनेस है। वो कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। देखिए जी फॉरएवर आपको एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम बनाने का सोर्स दे रही है। और आपको पता है पैसिव इनकम कौन लोग कमाते हैं जी, नॉर्मल पर्सन। इंडिया में 95% लोगों को पैसिव इनकम आती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम पे वर्क करे, काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पैसिव इनकम, अंबानी, टाटा, बिरला, मानिक सर, आप बताओ अगर ये काम नहीं करेंगे फिर भी इनको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इनकी टीम वर्क कर रही है, राइट। अब आप देखिए होता क्या है कि बड़े बड़े हमने क्या देखा कि पैसिव इनकम किनको आ रही, कोई छोटे आदमी को तो नहीं आती, एक मजदूर को, सैलरी बेस्ड पर्सन को, चाहे वो कोई भी जॉब कर ले, जॉब में कभी पैसिव इनकम आती ही नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल भी क्यों ना काम कर लें, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा 41वें साल भी, है ना। और आप पैसिव इनकम देखो किनको आ रही, बड़े बड़े लोगों को आ रही। तो फॉरएवर क्या कर रही, आपको कम से कम टाइम में पैसिव इनकम पे पहुंचने का मौका देती। इस वजह से कहा जाता है जी फॉरएवर जो है आम लोगों को खास बनाने वाला बिजनेस है ना। आम लोगों को खास बनाने वाला बिजनेस है, क्योंकि जी लाइफ में हमें हमेशा खास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आम रहेंगे तो लोग अचार बना देंगे। ठीक है जी, तो आपको क्या बनना है, खास बनना। ठीक है, क्लियर है। तो हमें खास रह के काम करना, और फॉरएवर हमें खास बनाती है। कैसे, वो मैंने बता दिया, पैसिव इनकम के थ्रू। अब आप ही सोचिए जी, जी सर, अगर मैंने 10 से 15 हजार की पैसिव इनकम बताई, मतलब आप काम करे चाहे ना करे, आपको असिस्टेंट मैनेजर पे 10 से 15 हजार रुपए आएंगे। और आपको पता है 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए लोग जो बाहर कितनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने 30-30 दिन 12-12 घंटे जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तब जाके मुश्किल से 500 रुपए उनका दिन का बन पाता है जी। और महीने का 10 से 15 हजार वो बनाते हैं पूरे दिन, 30 दिन मेहनत करके। और आप देखो फॉरएवर में आप काम करो चाहे ना करो, असिस्टेंट मैनेजर पे 10 से 15 हजार रुपए आपको पैसिव इनकम आएगी। ठीक है, तो ये है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। देन इसके बाद हम आते हैं अगले लेवल पे, जो कि क्या है, हमारा फॉरएवर का ड्रीम लेवल है जी, जो है हमारा मैनेजर। और इस मैनेजर लेवल को हिट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 120 सीसी का टर्नओवर जो है करना होता है जी। ठीक है, और जैसे कि मैं बताऊं, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है ना, नाम पे दिख रहा होगा जी, पीयूष टोनी सर, है ना। वो जो है वो क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं, लेकिन यानी मैनेजर, यहाँ पे सीनियर मैनेजर, यानी मैनेजर से भी ऊपर। तो आप बताओ जी, इतनी यंग एज में आपने डे 2 अगर देखा है तो उनकी भी वीडियो आपने देख के आए होंगे, पीयूष टोनी सर, है ना, जो कि हमारे सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं। अब आप बताइए, इतनी यंग एज में, 22 साल की एज में वो सीनियर मैनेजर है। और आपको पता है मैनेजर को ड्रीम लेवल इसीलिए कहते हैं जी, क्योंकि 120 सीसी पे हिट हो जाता है, और मैनेजर की मिनिमम इनकम होती है 1 लाख प्लस। 1 लाख से ज्यादा हमारी एक मैनेजर की इनकम होती है, वो भी एनुअली नहीं जी, पर मंथ की इनकम जो है 1 लाख रुपए होती है। जिस वजह से इसको ड्रीम लेवल कहते हैं। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ड्रीम होता है कि मैं एटलीस्ट महीने का 1 लाख रुपए तो कमाऊं।
वो जो हमारा सपना होता है यहाँ पे मैनेजर पे पूरा हो जाता है, जिस वजह से हमारा मैनेजर क्या है जी, ड्रीम लेवल। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है मैनेजर तक की, कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर नो इनकम, ओनली ट्रेनिंग लर्निंग। ठीक है, देन असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc पे हिट होता है, 10 से 20,000 की यहाँ पे मंथली इनकम। सुपरवाइजर 25cc 20 to 35 एक्टिव इनकम, 3 to 5 पैसिव इनकम। असिस्टेंट मैनेजर 75cc पैसिव एक्टिव इनकम होती है 40 to 60,000, पैसिव इनकम आती है 10 से 15,000 रुपए। उसके बाद हमारा जो फाइनली मैनेजर ड्रीम लेवल 120cc पे हिट होगा, और इसके लिए क्या आती है हमें 1 लाख प्लस की जो इनकम हमें आती है हमारे मैनेजर लेवल। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊं, अभी हम कस्टमर है, कस्टमर से जो फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है जी, आप सभी को पता है। अगर आपको मैनेजर बनना है, 1 लाख रुपए कमाने हैं, है ना, अपने सपने पूरे करना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कस्टमर से बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस पार्टनर। और इसी असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसीलिए मैंने बताया जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बिजनेस का, क्योंकि ये क्या होता है ना, आपको कस्टमर से लेके असिस्टेंट सुपरवाइजर खुद बनना पड़ता है जी, अकेले, खुद के दम पे, खुद के कैलिब्रेशन के हिसाब से। क्योंकि आप देखो कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एक बार बन गए, फिर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये आपको अकेले नहीं करना, ये हमें हमारी पूरी टीम के साथ करना होता है। लेकिन जो फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये बस हमें अकेले खुद के दम पे करना होता है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रही है जी, तो वो भी तो चेक करेगी ना कि आपके अंदर जी जिगरा है कि नहीं, दम है कि नहीं, इतना लाखों रुपए कमाने का, राइट। तो वो होता है हमारा, ठीक है, इसलिए वो हमें खुद के दम पे करना पड़ता है। क्योंकि अभी आप देख पाएंगे, अभी आप क्या अकेले हैं, आपके पास कोई है टीम? टीम है नहीं है, नो, है ना। इस वजह से हमें ये हमारा लेवल जो है अकेले खुद के दम पे करना होता है। और वो कैसे करना है वो आपको बताएंगे हमारे मानिक सर, जब आप क्या कर लेंगे जी, अपना टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लेंगे। आपको मैं बताऊं, हमारा ग्रुप गेम चेंजर्स 23 इंडिया का क्या है जी, नंबर 1 ग्रुप है। सभी को पता है हमारा गेम चेंजर्स 23 इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है। और इसका नंबर 1 होने का रीजन क्या आप सभी को पता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मानिक सर की एक पर्सनल मेंटोरशिप होती है जी। जिस पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू ही जो लोग हैं इतनी यंग एज में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में अपना मैनेजर हिट कर रहे हैं, इतनी यंग एज में आप पीयूष सर को देख पा रहे हैं, अगर वो सीनियर मैनेजर है, क्यों? बिकॉज ऑफ मानिक सर की पर्सनल मेंटोरशिप। क्योंकि जिस पर्सनल मेंटोरशिप में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपना मैनेजर लेवल हिट कर सकते हैं, वो भी विद इन 6 मंथ। अब आप बताइए, जो मानिक सर महीने का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो आपको क्या मैनेजर 120cc कंप्लीट करके मैनेजर बन के 1 लाख रुपए कमाना नहीं सिखाएंगे? यस और नो? सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे जी? डेफिनेटली सिखाएंगे, है ना। तो ये होता है हमारा मैनेजर लेवल। और आपको भी पता है जी, 10,000 वाला हमें 10,000 की नॉलेज दे सकता है, 1 लाख वाला हमें 1 लाख की नॉलेज दे सकता है, 10 लाख वाला ही हमें 1 लाख रुपए कमाना सिखा सकता है। ठीक है, तो ये होता है। अब उसी मेंटोरशिप के थ्रू लोग जो है एक इतनी यंग एज में ग्रो कर रहे हैं। मैं सुपरवाइजर हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरे को भी क्या मिली जी, मानिक सर की मेंटोरशिप मिली, कि जो ऑलरेडी मैनेजर्स बन चुके होते हैं उन्होंने हमें सिखाया। अब आप मुझे बताइए, जो मानिक सर आपको गाइड करके अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में सिखा के 6 महीने में 120cc कंप्लीट करके मैनेजर बना के अगर 1-1 लाख रुपए कमाना सिखा सकते हैं, तो वही मानिक सर क्या आपको जी 2cc करना नहीं सिखाएंगे? एक छोटा सा लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर करना नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी, है ना। तो वही क्या होता है, जब आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपके परसेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको कैसा और कौन सा प्लान मिलेगा, और कैसे आपका लेवल जो है डन होगा। और मैं आपको बताऊं, जो अच्छे से अपना अबव 90% अपना टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उनका मानिक सर एक ऐसा प्लान देते हैं जी, 2-2 दिन में लेवल डन हो जाता है। इवन मैंने खुद ने जी 3 दिन में अपना ये लेवल डन किया था, ओनली 3 डेज। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अपना टेस्ट क्वालिफाई किया था जी, और मेरे को मानिक सर का बेस्ट प्लान मिला। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? क्लियर है? डाउट है जी बताइए, है ना, क्लियर है? ओके, तो देखिए, अभी यहाँ तो आप कस्टमर है, नोवस कस्टमर है, और यहाँ पे रहा हमारा मैनेजर सर, आपने यहाँ से यहाँ तक बता दिया, 1 लाख रुपए तक भी समझा दिया। लेकिन ये 1 लाख रुपए आएंगे कैसे, ये भी तो बताइए,
है ना, ये डाउट होगा जी हमारा, है ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको सभी को बताया होगा मार्केट प्लान के लिए हमें 2 पेजेस छोड़ने होते हैं। तो अब आ जाइए आप सेकंड पेज पे, जहां पे मैं आप सभी को बताने वाला इनोवास कस्टमर से मैनेजर कैसे बनेंगे। मेन जो वर्किंग मॉड्यूल है अब आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो जो भी हमारे डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। तो अभी जो है ना मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ जी, फटाफट से रिज्वाइन कीजिए और फिर हम जो है बाकी का स्टार्ट करते हैं, फटाफट रिज्वाइन करेंगे सभी, ठीक है जी। तो मैं बताता हूँ आपको आगे, कस्टमर से मैनेजर तक की जर्नी होगी तो उसमें करना क्या होगा, है ना, वो मैं आप सभी को अब बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, अभी आप अपने नोवस कस्टमर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एज अ बिगनर आप सीख रहे हैं। अब आपका क्या होगा, एक फाइनल टेस्ट होगा, उस फाइनल टेस्ट को क्रैक करने के बाद ही मैंने क्या बताया, मानिक सर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का वो मास्टर प्लान देंगे और उसी मोड के थ्रू क्या होगा जी, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है डन होगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया अगर आप अपना बेस्ट देते हैं, लोग जो है 2-2 दिन में भी अपना लेवल जो है डन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले पे, कि आप मान लीजिए आपने टेस्ट अपना बेस्ट तरीके से क्वालिफाई किया और मानिक सर ने आपको बेस्ट प्लान दिया और उस बेस्ट प्लान के थ्रू आपने क्या कर लिया, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया। तो आप क्या कीजिए जी, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे जी, ठीक है। यहाँ पे हम अपना खुद का सेल्फ नेम लिखेंगे, सूरज, मानसी, ठीक है, सब अपना नाम लिखेंगे सेंटर पे, नाम। नाम के नीचे हम क्या लिखेंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बताया मैंने, आपने टेस्ट क्वालिफाई किया बढ़िया तरीके से, आपकी क्या होगी 2 CC कंप्लीट हो गई मानिक सर के प्लान के थ्रू, और आपने क्या लिख लिया यहाँ पे सेंटर पे अपना नाम और अपने नाम के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर। और असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे हम क्या लिख देंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर की क्या होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 CC, तो वो आपने अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 CC का आपने टर्नओवर कर चुका। अब यहाँ से आपका मेन जो मैंने क्या बताया, अर्निंग मोड, बिजनेस मोड हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपका अर्निंग मोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया जी, मान लीजिए आपके पास क्या है, काफी सारे, आपको पता है हमारा वर्क करने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे है क्या, हमें किसी के पास खुद चल के जाना पड़ता है, हमें क्या है यहाँ पे किसी को खींच के लाना पड़ता है, नो, लोग क्या है खुद हमारे पास चल के आते हैं जी, कि सर मैम हमें वर्क सिखाइए, हमें बिजनेस करना है आपके साथ, है ना, वो खुद आते हैं। अब आप बताइए, अगर लोग खुद डेली बेसिस पे आप देखते हैं, अगर आपको अपनी स्टडी जॉब के साथ अगर एक वर्क करना है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है, तो क्या सिर्फ ये आपको करना है कि इंडिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं, आपको पता है जी हमारे इंडिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको क्या है वर्क फ्रॉम होम करना होता है, जिनको एक सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर आपके पास हजारों फॉर्म आ रहे होंगे दिन के फेल होके, ठीक है, कि सर मैम हमें आपके साथ वर्क करना है, हमें आपके साथ वर्क करना है ना, तो आप बताइए क्या उन 1000 लोगों में से आप अपने घर का काम, इधर उधर का काम, ठीक है जी, स्कूल कॉलेज बाबू सोना, ये सबको निपटा के क्या आप वो 1000 में से 4 लोगों को बिजनेस शेयर नहीं कर पाएंगे, ओनली 4, 1 2 3 4, मैं कह रहा हूँ 1000 में से सिर्फ आप क्या 4 लोगों को बिजनेस शेयर नहीं कर पाएंगे, यस और नो, यस और नो, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे जी, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिर्फ 4 लोगों को बिजनेस शेयर किया, 1 AS 2 AS 3 AS और 4 AS। तो आपको क्या करना, अपने नीचे 4 लोग बना देने हैं जी, जो क्या है आपके 4 AS है, 4 AS बना दीजिए, 1 AS 2 AS 3 AS और 4 AS 4 AS, और उनकी CC भी लिख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है उनकी 2 CC 2 CC 2 CC 2 CC आपने उनसे करवाई है, ठीक है। हमारा बिजनेस क्या है जी, बहुत सिंपल बिजनेस है, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम हमारा नहीं है, हमारा काम सिंपल है, क्या लाइफ में 1 टाइम 2 CC का टर्नओवर करना है और फिर 2 CC का टर्नओवर करवाना है, सिंपल, यही हमारा बिजनेस है, और कुछ नहीं है। टू क्या है, 2 CC करनी है और फिर 2 CC करवानी है, कैसे करवानी है, मानिक सर प्लान देंगे, राइट, तो सिंपल है। अब आप यहाँ पे आए 1 2 3 4, आपने 4 लोगों को बिजनेस शेयर किया, 2 CC 2 करके आपने 4 लोगों की CC ली, तो कितनी हुई 2 2 2 2, टोटल 8 CC, 8 CC का बिजनेस हुआ हमारा, ठीक है। तो 8 CC, और आप देखो ऊपर आपकी 2 थी, ठीक है, ऊपर आपकी 2 भी थी ना, यहाँ पे हमने लिखा था अपना नाम, ठीक है, तो 2 CC, तो टोटल हमारी कितनी हो गई जी, टोटल हमारी हो गई 10 CC। तो लिखिएगा फर्स्ट मंथ इज इक्वल्स टू 10 CC का आपने
टर्नओवर किया, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपने 10 सीसी का टर्नओवर किया, ओके। अब इसके साथ में अब आपको क्या करना है जी, फर्स्ट मंथ में 10 सीसी का आपका टर्नओवर हो गया। अब यहाँ पे आपका मंथ जो है ओवर। अब आप आए सेकेंड मंथ में। अब मान लेते हैं, हो सकता है जी आपने वही स्कूल कॉलेज इधर उधर के काम में, है ना, क्या हो गए, थोड़े बिजी हो गए। अब आप मुझे बताइए, अगर आप हमसे सीख के फर्स्ट मंथ में 4 लोगों को बिजनेस शेयर करते हैं, 1 2 3 4 लोगों को बिजनेस शेयर कर सकते हैं, तो क्या आप उन चारों को इतना नहीं सिखा पाएंगे कि वो 4 लोग आपसे सीख के सिर्फ अपने फर्स्ट मंथ में 2 लोगों को बिजनेस शेयर कर पाए? यस और नो? सिखा पाएंगे नहीं सिखा पाएंगे जी? हम आराम से सिखा लेंगे, है ना। हम क्या कर सकते हैं, उनको आराम से सिखा सकते हैं, 2 लोगों को गाइड करना, बिजनेस शेयर करना। तो आपने क्या किया, उनको सिखाया। अब ये जो आपका एक एस था, 2 लोगों को बिजनेस शेयर करता है सेकंड मंथ में, ये एस भी 2 लोगों को बिजनेस शेयर करता है, ये भी 2 लोगों को बिजनेस शेयर करता है, ये भी 2 लोगों को बिजनेस शेयर करता है, ठीक है। तो टोटल कितने लोगों का हुआ हमारे पास, 2 2 2 2, यानी आपके 8 लोगों को बिजनेस शेयर हुआ, 8 नए लोगों को, ठीक है। 8 न्यू पर्सन को, और 8 ये 8 की क्या लिख दीजिए, सीसी भी लिख लीजिए आप, 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई जी, टोटल हमारे पास कितनी सीसी हो गई? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे फटाफट। 16, बिल्कुल जी राइट। कितनी सीसी हो गई हमारी? 16 सीसी हो गई, ठीक है। अब ये 16 सीसी से हमने क्या कर लिया, हमारा सेकेंड मंथ जो है ओवर हो गया, ठीक है। तो लिखिए सेकेंड मंथ इज इक्वल्स टू 16 सीसी। अब जी फॉर एवर की खासियत देखिए, आप मुझे बताइए, ये जो 8 लोग आए हैं, ठीक है, और 16 सीसी आपकी हो गई, तो सेकेंड मंथ इज इक्वल्स टू 16 सीसी। फर्स्ट मंथ में क्या थी जी हमारी? 10। तो 10 प्लस 16, आंसर बिल्कुल जी 26 सीसी का हमारा क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। और आप पेज पलट के देखिए, 26 सीसी से हम क्या बन चुके हैं? सुपरवाइजर बन चुके हैं जी, है ना। तो 10 सीसी से हमारा क्या हो गया, सुपरवाइजर हो गया। और आप देखिए इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपना लेवल जो है अप कर लिया, 26 सीसी कर लिया आपने। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है जी, टीम के साथ वर्क करना था। मैंने क्या बताया, फॉर एवर इज ऑल अबाउट टीम वर्क। आप देखो वो जो लास्ट में यहाँ पे 8 लोग आए थे, ये ना तो आप लेके आए हैं, जो इनकी 16 सीसी आपने नहीं की, लेकिन आपकी टीम ने, जो ऊपर 4 लोग थे उन्होंने की, लेकिन ये काउंट किसके में होगी? आप पे होगी, ठीक है जी। इस वजह से फॉर एवर में लेवल अप करना, आगे बढ़ना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 26 से हम सुपरवाइजर बन गए। अब अगर मैं आप सुपरवाइजर बन गए, तो आपकी टीम में कितने लोग हैं जी? अराउंड अराउंड आपकी टीम में 8 4 12 और आपको मिला के 13, 13% की आपकी टीम है, ठीक है। तो 13% की आपकी टीम हो गई। अब 13% की टीम पे आपने क्या किया, उनको गाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। किनको? आपने ना 13 में से क्या किए, सिर्फ 3 अच्छे डेडिकेटेड लोगों को ढूंढा, ठीक है। क्या हुआ कि आपने ना गाइड किया इन सभी को, तो आपको पता चल गया कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो आपने ना 3 लोगों को ढूंढा जो क्या थे, डेडिकेटेड थे, जिन्होंने देखा यार सर मैम तो अब मैं सुपरवाइजर बन गए, अब तो हमें भी बनना है। तो और मेहनत करने लगे, क्योंकि पैसे जी उनको भी कमाने हैं, डेफिनेटली मेहनत वो भी करेंगे। तो उन्होंने मेहनत की और उन तीनों को आपने गाइड किया, और वो 3 क्या बन गए, आपके सुपरवाइजर बन गए। तो आपने 13 में से सिर्फ 3 लोगों को गाइड किया और सुपरवाइजर बनाया। एक का जी होता है 25, 2 का 50 और 3 का हमारा 75। 25 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया जी, 75 सीसी का हमने टर्नओवर कर लिया। और आप पेज पलट के देखिए, 75 सीसी से आप क्या बन चुके थे, आपने 3 सुपरवाइजर बनाए, और आप क्या बन गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, ठीक है जी। आप क्या बन गए, असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आपका लेवल अप हो गया, और आप देखिए आपकी इनकम अराउंड 40 to 60,000 हो गई। और आपके बाद आपकी पैसिव इनकम आपको आपकी टीम से आने लगी। तो ये हो गया हमारा असिस्टेंट मैनेजर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है अगला,
आप देखिए 3 सुपरवाइजर आपने बनाए, अब असिस्टेंट मैनेजर बन गया, अब आप असिस्टेंट मैनेजर थे। अब ये 3 में से क्या होना, एक तो थोड़ा वीक पड़ गया, एक बंदा वीक पड़ गया, 2 ने और अच्छे से मेहनत की, बोले यार सर असिस्टेंट मैनेजर है, हमें भी बनना है, और उन्होंने क्या और मेहनत की और आपने इनको गाइड किया, और ये क्या बन गया, इन्होंने अपना लेवल अप कर लिया, और ये दोनों क्या बन गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गया जी। तो एक का असिस्टेंट मैनेजर होता है 75 और 2 का हमारा हो गया 150। और आप जी देखिए मजे की बात, 120 पे ही अपना ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुके होते हैं। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्या बन गए जी, मैनेजर बन चुके हैं। आपने 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाया और 120 पे मैनेजर बन चुके होते हैं, 30 आपने एक्स्ट्रा सीसी कर दी थी। ठीक है, तो ये था आपका ड्रीम लेवल मैनेजर, हम क्वालिफाई कर लेते हैं। 1 लाख रुपए से यहाँ पे आपकी इनकम हो थी। और मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी चीज क्या थी, आप यहाँ से नोवस कस्टमर से मैनेजर तो बन गए, ठीक है, आप मुझे बताओ आपने कितना काम किया। हाँ जी, आपने कितना काम किया। चलिए मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, आपने कितना वर्क किया कस्टमर से मैनेजर तक। सब बहुत कम एफर्ट्स किए। अगर मैं आपको जो बताऊं, डाउन है ना, ये आप कस्टमर थे, ये आपका मैनेजर, आपने किया कि यहाँ से जो आपने स्टार्ट किया था असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने किया, देन उसके बाद 1 2 3 4 ये जो स्टार्टिंग के 4 पर्सन थे उनको बस लाने की मेहनत हमने की थी। देन उन्होंने क्या किया, 4 लोगों हमने लेके आया, वो 2 2 को लेके आए, 13 पर्सन की टीम हुई, 26 सीसी कंप्लीट हो गई, 13 में से 3 ने सुपरवाइजर किया, हम असिस्टेंट मैनेजर बन गए, 2 ने असिस्टेंट मैनेजर किया और 3 में से हम मैनेजर बन गए। तो मेहनत की थी वो स्टार्टिंग में, बस हमने मेहनत की, इसलिए फॉरएवर में कहा जाता है एक स्टार्टिंग की पाइपलाइन सेट करने की बस मेहनत आपकी होती है, देन हमें पैसा जो है आता रहता है। ये है हमारा मैनेजर लेवल। लेकिन आप सभी मुझे बताइए, क्या इंडिया में 10,000 रुपए कमाना मुश्किल है कि नहीं, यस और नो। मुश्किल है, राइट। इंडिया में 10,000 रुपए कमाना भी जी मुश्किल है। तो आप बताइए मुझे क्या लगता है, मैनेजर बन के 1 1 लाख रुपए कमाना इतना आसान होगा क्या, फ्री में हो जाएगा जी बैठे बैठे, नहीं होगा जी, है ना। जब इंडिया में 10,000 कमाना मुश्किल है तो 1 लाख कमाना और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है जी। जो लोग हमारे फॉरएवर में, जो हमारे सीनियर से, हमारी एज के, जो हमारे से एक एज से छोटे भी होंगे, कुछ बड़े हैं 1 2 साल, है ना, उन्होंने भी क्या की, चीजों को अंडरस्टैंड किया, प्लेटफॉर्म को समझा, मेहनत की, जिस वजह से वो महीने का 1 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जी, आप अपने सराउंडिंग आसपास के पर्सन को देखिएगा, जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी, हर एक चीज हो चुकी, इतना पैसा लग चुका है पढ़ाई पे, लेकिन आज भी कुछ नहीं आ रहा उनको, जॉब तक नहीं मिल रही। और यहाँ 1 1 लाख रुपए कमाने की बात है, तो कहीं ना कहीं हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि फ्री में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता जी। ठीक है, तो वही बात है, इस वजह से 1 लाख रुपए कमाने के लिए, मैनेजर बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज मेहनत भी करनी पड़ेगी, हो सकता है बहुत सारी चीजों का आपको सेक्रीफाइस करना हो, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है जी, थोड़ी बहुत टाइम की, है ना, चीजों की, रिलेशन की, राइट, जिसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, अपना मैनेजर लेवल जो है हिट कर पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, मैनेजर कैसे हम बने, मैनेजर कैसे हमारा बन होगा, सारा कुछ वर्किंग स्टेप आपको समझ होगा। लोग यहाँ पे हमारे पास खुद चल के आते हैं जी, हमें उनके पास नहीं जाना है, ठीक है, वो खुद फॉर्म फिल करके आएंगे, हमको उनको ही गाइड करना, रिस्पेक्टेडली हमें हमारा काम जो है करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया मैनेजर, 1 लाख रुपीज हम पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद अभी अगर किसी को एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये स्टार्टिंग में मैनेजर तो चलो ठीक है, इन्हें 2 सीसी कैसे करनी है और 2 सीसी कैसे करवानी है, ठीक है, सिंपल वे में हमें वैसी सेम पर्सन को गाइड करना है, जैसे आप आए, जैसे आपको ट्रेनिंग मिल रही है, वैसी सेम ट्रेनिंग आपको देनी है, वो पर्सन अपना टेस्ट क्वालिफाई करेगा। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग मोड होते हैं जिसके थ्रू अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करते हैं लोग। ठीक है, और वो मोड क्या देते हैं हमें, हमारे मानिक सर बताते हैं जी। कौन बताता है, हमारे ग्रेड लीडर मानिक सर, किसके हिसाब से, आपके परसेंट के हिसाब से, कि आपने कैसे अपना टेस्ट दिलवाया है, क्या आपके परसेंट है, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपकी नॉलेज है। कि जिस पर्सन का माइंडसेट अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, जाहिर सी बात है उसको बेस्ट प्लान मिलता है, और 2 दिन में मैंने बताया लेवल 10 कर जाते हैं। अब होता क्या, लेवल 10 करने के बहुत सारे मोड होते हैं, लेकिन एक कॉमन मोड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है,
लाइक वाइज आप सभी से अगर मैं क्वेश्चन करूं, आपको अगर 1 लाख रुपए की चीज मिल रही हो 10,000 में, और अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है, आप उसको बाय करोगे नहीं करोगे? यस और नो? यस, बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस माइंडसेट लगा रहे हैं, एक कॉमन माइंडसेट भी है, और बिजनेस माइंडसेट में ज्यादातर तो यही करेंगे कि अगर 1 लाख की चीज अगर 10,000 में मिल रही है, हम क्या करेंगे? उसको ले लेंगे। क्यों ले लेंगे जी? क्योंकि पता है आगे चलिए 90,000 का हमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, राइट? क्योंकि जी देखो, लाइफ में बिना लगाए कुछ नहीं मिलता। सही बात है। स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने लगाया। इंडिया में तो फ्री में पानी भी नहीं मिलता, तो लाखों रुपए कैसे फ्री में कमा लेंगे जी? पॉसिबल ही नहीं है ना? मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखिए, बिजनेस वाला माइंडसेट क्या होता है हमारा, कि अगर हमें कोई कम में चीज मिल रही है और अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? उसको बाय कर लेते हैं। वही बिजनेस माइंडसेट लगाने वाले लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स का ही तो हमारा टर्नओवर करना है हमें, राइट? हमारे प्रोडक्ट्स पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का हमें टर्नओवर करना है, जिसके अलग अलग मोड आपको मानिक सर वैसे तो बताएंगे। लेकिन जिनका बिजनेस माइंडसेट होता है, जिन्हें फास्ट अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, वो क्या करते हैं जी? फटाफट से अपना लेवल डन कर लेते हैं। लाइक वाइज मेरे को लाइफ में 1 टाइम का 2cc का टर्नओवर करना है। अब अगर जिसका बिजनेस माइंडसेट है, जिसको फटाफट से बिजनेस स्टार्ट करना है, जल्दी अर्निंग करनी है, तो क्या करते हैं? वो ये अपने यूज के लिए बाय कर लेते हैं। ये हनी है। मैं क्या करता हूँ जी? मार्केट से भी मैं बाय करता हूँ, सालों से मैं लेते आया हूँ। लेकिन अगर मैं एक बार के लिए फॉरएवर का ले लिया, देखो मैंने यूज करके खत्म भी कर दिया, और अगर मैंने यूज कर लिया, तो क्या कोई पाप है? क्या कोई पाप है? मैं मार्केट से भी तो बाय कर रहा हूँ, मैं हनी बाय कर रहा हूँ, मैं टूथ जेल ले रहा हूँ, मैं डीओ ले रहा हूँ, राइट, बाहर से। तो अगर मैं एक बार के लिए हमारे फॉरएवर का मैं लेके अगर यूज कर लूँ, तो कोई गलत भी नहीं है, मेरे को यूज भी हो जा रहा है, मेरा लेवल भी फटाफट से कंप्लीट हो जा रहा है, पहली चीज। ठीक है। उसके साथ साथ में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको पता है फॉरएवर के अगर हमें मिलते हैं तो क्या मिलते हैं? वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जी। आपने प्रोडक्ट वाली ट्रेनिंग आपने अटेंड की हुई, फॉरएवर के पास क्या है? वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली के हेल्थ के लिए भी अच्छे हो जाते हैं। दूसरी चीज आप देखिए, आप अगर क्या करते हैं जी? आप अपने बाजू वाले शॉप से सामान लेते आए हैं, जो भी भैया होते हैं हमारे, हम लेते आए जी, यस और नो? लेते आए, सालों से लेते आए, 10 साल 15 साल से हम उनसे सामान लेते आए। आप मुझे बताइए, 15 साल से आप वो आपसे प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं? यस और नो? कमा रहा है जी। आपसे प्रॉफिट वो कमा रहा है। आप उसे सिंपल बोलो, भैया आप तो मेरे 15 साल से पैसा कमा रहे हो, इतना प्रॉफिट आप कमा रहे हो, इतने साल से मैं आपका सामान यूज करते आया हूँ, आप मुझे क्या करो भैया, 1 महीने के लिए अपना बिजनेस पार्टनर बना लो, प्रॉफिट शेयरिंग बना लो। क्या रहेगा वो? ना जी, नहीं करने वाला, नहीं करेगा वो। आपको 1 महीने के लिए, चलो मैं कहता हूँ 1 महीने के लिए छोड़ो, आप उसको 1 दिन के लिए बोलो बिजनेस पार्टनर बनाने, प्रॉफिट शेयर करने, वो 1 दिन के लिए भी नहीं करेगा। तो आप देखो, जिस भैया से आप सोप कोलगेट हर एक चीज सालों से लेते आओ, इससे आपको इतना प्रॉफिट कमा, वो एक को 1 दिन का पार्टनर नहीं बना सकता। वही अगर मैंने एक बार फॉरएवर का ये वर्ल्ड का बेस्ट अगर डीओ यूज कर लिया, वो मेरे को इतनी बड़ी इंडस्ट्री का अगर बिजनेस पार्टनर बना रहा है, अगर लाखों कमा पा रहा हूँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है? गलत है जी? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। मैं डीओ वहां से भी यूज करूँ, मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, जिससे लोग अपने कुछ जरूरत की प्रोडक्ट्स अगर होती हैं, क्योंकि आप देखो फॉरएवर के इतने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और मेरे घर पे तो थोड़े से इशू भी है, मतलब पेरेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो वैसे यूजफुल आ जाते हैं जी। आपको पता है फॉरएवर जो है इतने ही हेल्पफुल हमारे लिए, हर एक चीज डिसीज के लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, है ना? और आरजी प्लस तो हमारा ब्रह्मास्त्र है ही। तो अगर मैं तो ये मानता हूँ कि हर घर में एक आरजी प्लस ऑलवेज होना ही चाहिए, है ना? कि कब किसको क्या हो जाए, और वो हर एक चीज के लिए यूजफुल है। तो उस तरीके से क्या है, लोग अपना लेवल जो है फास्ट मोड में डन कर लेते हैं, और असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात तो उनको पता ही है, भाई अर्निंग होनी है, इतने सारे, है ना, लेवल आप कमाने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैं बताने वाला था, कि यहाँ तक मैंने आपको एक फास्ट मोड के बारे में बता दिया, कि जिनको अगर फास्ट मोड के थ्रू अगर करना हो, तो वो अपनी प्रिपरेशन कर लिए रहे हैं पहले से, थोड़ी बहुत सेविंग्स वगैरह का देख के। बाकी क्या है, मैंने बताया आपको, आपके टेस्ट के बेस पे आपको और भी बहुत सारे मोड जो है मिलेंगे मानिक सर के थ्रू। ये मैंने सिर्फ एक आपको क्लियरिफाई कर दिया, कि आप फास्ट मोड से भी ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट? कोई डाउट जी? एनी डाउट्स? ना, चलो बहुत बढ़िया। तो
स्वाति मैम, क्लियर हुआ आपको स्वाति जी सारा कुछ? यस सर। ओके, तो आपने जो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग ली, सीखा, तो क्या लगता है आपको कब तक अब अपना मैनेजर लेवल हिट करना है? जो मैंने आपको सभी प्लानिंग दी, आपने सीखा। सर 6 मंथ्स में, जैसा आपने 6 मंथ का प्लान बताया, तो 6 मंथ में 6 मंथ में अपना मैनेजर लेवल हिट करना है। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और सूरज जी, ठीक है मैम, आप म्यूट कर सकते हैं। सूरज जी, आपको कब तक अपना मैनेजर लेवल हिट करना है? वही सारी आपको? म्यूट, अनम्यूट है, म्यूट है शायद आप। चलिए शैली मैम से पूछते हैं। हाँ जी शैली मैम, आया आपको अनम्यूट का ऑप्शन? यस सर। जी। तो अब आपका क्या टारगेट है मैम? सारी प्लानिंग्स आपने देख ली, समझ गए आप, है ना? और कब तक आपको अपना सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर हिट करना है? 6 मंथ में सर होना चाहिए कंपलसरी, जैसे कि आपने प्लान दिया था वैसे। मतलब 2024 आ जाएगा, 1 लाख इनकम चाहिए हाथ में, वो ही टारगेट लेके चलो। ओके, मतलब आप मैम शायद वर्किंग भी हैं, आप अपनी वहाँ वर्क पे भी ध्यान दे रहे हैं, एंड उसके साथ साथ में आप फॉरएवर भी करना चाह रहे हैं ना? और उसके साथ साथ में आप देखो कि वो सारी कुछ चीजें मेंटेन कर दिया। आप देखिए गर्ल है तो घर का भी आपको काम होता होगा, है ना? बट आप फिर भी अपना डेडिकेशन शो कर रहे हैं, एंड आप 6 महीने में मैनेजर हिट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ना? यस। चलिए बहुत अच्छी। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड। तो बस आप अपना टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई कीजिए और अपने सारे लेवल जो है अप कीजिए जी, अर्न कीजिए, लाइफ में ग्रो करिए। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।